पति ब्रह्मचारी। कहाँ गया माता को चढ़ाने वाला वस्त्र? मम्मी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया बेटा। ईशा भाभी आप? तू यहाँ क्या कर रही है? यही सही समय है, सारा आरोप छू मुझ पे लगा देती हूँ ताकि किसी का भी शक मुझ पर ना जाए कि वस्त्र मुझसे गायब हुए हैं। मुझे आप यहाँ फिर से कोई कांड करने तो नहीं आई हैं? हाँ, वो वस्त्र आपने तो नहीं कहीं इधर उधर कर दिया? मोनिका जी, ईशा क्यों करेगी ऐसा? ईशा के पास कहाँ से आएगा वस्त्र? किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले 2 बार सोच लिया कीजिए। एक्सक्यूज मी, मेरे को जो मन में आया मैंने बोला। बर्बादी ईशा को कहां से कहां ले आई है। कहां इसी घर में ठाठ से रहती थी और अब चोरी करनी पड़ रही है। माता रानी का वस्त्र कहाँ है? पहले भी तो इस घर की इज्जत के साथ खिलवाड़ कर चुकी है और आज माँ को भी नहीं छोड़ा। तू नहीं चुराया है ना माँ का वस्त्र? बोल। मुझे नहीं पता वस्त्र कहाँ है। तूने नहीं चुराया ना? तू क्या छुपा रही है? हाथ आगे कर। दिखा। क्या है इसमें? ये काम से रिलेटेड पेन ड्राइव है। नौटंकी करके लोगों का ध्यान मत बटा। तेरी नस नस से पहचानती हूं तुझे मैं। याद कर, एक बार पहले तेरी दादी सबके सामने मुझे बेइज्जत कर चुकी है, मुझ पर चोरी का इल्जाम लगाकर। एक तो साड़ी चुरा के लाई है, ऊपर से पहन के रोब चढ़ा रही है। और आज तू हमारे घर में घुस के माता का वस्त्र चुराने आई है। बोल, कहाँ है वो वस्त्र? बोल। मुझे नहीं पता वस्त्र कहाँ है ताई माँ। तू ऐसे नहीं मानेगी, ऐसे नहीं मानेगी।
जो कोई बीच में बोला। वस्त्र इसके पास से ही निकलेगा और सच सबके सामने आएगा। ओ नो, अगर आरव अंदर आ गए और उन्होंने ईशा भाभी को ऐसे देख लिया तो? आरव, काव्या, मैं आपका कब से वेट कर रही थी, चलो मेरे साथ। तू नहीं सुधरेगी। अरे क्या हुआ? अंदर क्या चल रहा है? वो ताई माँ मोनिका भाभी को डांट रही है। आप ये सब छोड़िए ना, आप मुझे मार्केट लेकर चलिए अभी। मार्केट अभी? हाँ, वो आपके बिजनेस के लिए मैंने माता रानी से मन्नत मांगी है, तो बस उसी चढ़ावे के लिए कुछ सामान लेना है। अच्छा ठीक है, मुझे 5 मिनट दो, मैं फ्रेशन अप हो जाता हूँ फिर। मुझे तो आप ऐसे ही हैंडसम लगते हैं। चलिए ना, पंडित जी के आने से पहले वापस भी तो आना है। अच्छा ठीक है। चलो ना। अच्छा ठीक है। ऐसे नहीं बोलेगी तू, सीधे सीधे बोल दे, वरना तेरा वो हश्र करूंगी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे सच में नहीं पता वस्त्र का है। ईशा, अरे भैया, सूरज मुझे कल मंत्री जी से मिलवाने वाला है, एक बार सूरज से बात कर लेता हूँ। एक औरत होकर उसी औरत की इज्जत उतार रही है सबके सामने। भूल गई आप, ईशा बहन है मेरी और आपने उसी की साड़ी। देख रहे हो क्या हो रहा है यहाँ? मैंने कहा ना बस।
तुझे इसकी चाल नहीं पता, तुझे नहीं पता ये क्या करने वाली थी। माँ दुर्गा का एक नाम है ईशा। मुझे शर्म आ रही है कि मेरे घर में माता रानी के सामने ये सब हो रहा है। क्या मतलब माता की चौकी, श्रद्धा, पूजा पाठ का? हाँ, हूं मैं नाराज ईशा जी से। बीच मझधार में छोड़कर गई थी ये मुझे। परिवार, रिश्ता, प्रेम, किसी की परवाह नहीं की। बहुत गलत किया इन्होंने मेरे साथ। और अगर मुझे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत किसी से हुई है तो वो ये है। हाँ, बदला लेने की चाह है मेरी इनसे, लेकिन इनकी इज्जत पर हाथ डालकर नहीं। और अगर कोई भी ईशा जी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेगा तो वो मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा ताइमा, बिल्कुल भी नहीं। और ईशा जी नहीं, इस दुनिया की किसी भी औरत की इज्जत और अस्मिता पर हाथ अगर कोई डालेगा तो मैं उसके साथ होऊंगा। लेकिन पहले मेरी बात तो सुन। बात बताइए, गलती हुई है, पहले माफी तो मांगनी पड़ेगी ना। आपके साथ जो हुआ ईशा जी वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसलिए मैं सूरज मेरे परिवार की तरफ से दिल से दोनों हाथ जोड़ के आपसे माफी मांगता हूं। माफ कर दीजिए ईशा जी। जब है कहानी गजब है फसाना है रिश्ता ये कैसा किसी ने न जाना। अलग है मिजाज एक दूजे पर
आपने ये क्या कर दिया? आपने ईशा जी के साथ बहुत गलत कर दिया। ये लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे साथ? तू सह सकती होगी ये सब, लेकिन तेरा भाई नहीं। छोड़ूंगा नहीं मैं किसी को। नहीं आरव, तू कुछ भी नहीं करेगा। ईशा, इस वक्त ना मेरे सर पे खून सवार है। चुप नहीं बैठूंगा मैं। आरव, शांत हो जा और मेरी बात को समझने की कोशिश कर। उन लोगों का मुझ पर गुस्सा होना जायज है, क्योंकि आरव, मैंने ही सूरज को छोड़ा। और अभी कुछ ही दिन पहले मेरे फोन से वो वीडियो वायरल हुआ था जिससे सूरज पर कलंक लगते लगते बचाया। और इन सब के बाद भी सूरज ने मेरा साथ दिया। आरव, मेरी इज्जत, मेरे सम्मान पर आंच नहीं आने दी। रियली ईशा, इतना सब कुछ होने के बाद भी तू आज सूरज का साइड ले रही है? सुना नहीं तूने उसने वहां क्या कहा कि वो तुझसे नफरत करता है? उसके बाद भी तू उसमें अच्छाई देख रही है? हाँ आरव, क्योंकि मेरा सूरज खरा सोना है, उसमें सिर्फ और सिर्फ अच्छाई है। आरव, मेरा यकीन कर, तुझे उसके साथ रहने का मौका मिला है तो उससे बहुत कुछ सीख सकता है। तुझसे ना कुछ भी कहना बेकार है। तू माफ कर सकती होगी उसे, लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगा। आरव, आरव, मेरी बात तो सुन। आरव, मेरे सूरज के लिए मैं दुनिया की हर तकलीफ सह सकती हूँ। मेरा सूरज मुझसे गुस्सा हो सकता है, पर मेरी इज्जत कभी गिरने नहीं देगा। ऐसे नहीं बोलेगी तू, सीधे सीधे बोल दे, वरना तेरा वो हश्र करूंगी तूने कल्पना भी नहीं की होगी। मुझे सच में नहीं पता हश्र का है। आपके साथ जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए था ईशा जी। उसके बाद मैं खुद से नजरें मिलाने लायक नहीं बची। नहीं होना चाहिए था। अपने आप को हर्ट करना बंद करो सूरज भैया। वो भी किसके लिए? कितनी चोट लग। यहाँ आओ, आप इधर आओ। आराम से, आराम से बैठो। हो यार आप सूरज भैया, किस मिट्टी के बने हो? खुद से नफरत भी करते हो, गुस्सा भी करते हो, और उनके लिए खड़े भी होते हो हमेशा। कैसे भूल जाते हो कि उन्होंने कितना बड़ा धोखा दिया है आपको? उन्होंने जो कुछ भी किया है वो उनकी इच्छा थी, पर किसी और के लिए मैं अपने पापा और ताई माँ के दिए हुए संस्कारों को कैसे भुला दूं? कोई मुझे खुद से अलग करे ये उसकी मर्जी है, लेकिन मैं खुद को खुद से कभी अलग नहीं होने दे सकता। सूरज भैया सच कहूं, कभी कभी ऐसा लगता है ना कि आप ईशा मैडम से मूव ऑन कर ही नहीं पाए हो। आज भी कैद हो,
उनकी यादों में। थैंक यू सूरज, मेरे आत्मसम्मान की रक्षा करने के लिए। मुझे पता है तुम हमेशा मेरे साथ हो। पति ब्रह्मचारी शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।